हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता क्रिएशन एंड ब्लॉग। तो मैं यहां पे सुबह उठ गई हूं और चावल यहां पे चुन रही हूं। तो चावल यहाँ पे मैंने धो लिया है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो भिंडी है ना, उसको भिंडी को भी मैं धो करके काट लूँगी, क्योंकि बैठे बैठे काम करना है, बार बार उठना बैठना नहीं हो पाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास किचन नहीं है क्या? तो हाँ, मेरे ससुराल में किचन नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने का घर था। बहुत पुराना ज़माने का घर है, लगभग 30 साल पहले का घर है। तो यहाँ पे जो है ना किचन नहीं है, तो हम लोग इधर ही बाहर ही खाना बनाते हैं। और हस्बैंड से मैं बातें भी कर रही हूँ, वो कर रहे हैं कि कैसे ब्लॉग बना रही है, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का परवाह नहीं कर रही हूँ मैं, और मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जो है जैसा है, बस यही है मेरा ससुराल। मेरे लिए यही घर बहुत अच्छा है। मैं इसी घर में बहुत खुश हूँ और बहुत खुशी से रहती भी हूँ, क्योंकि जैसा भी हो ससुराल ससुराल ही है। तो भिंडी मैंने काट लिया है और खाना मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं ब्रश यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड से मैंने लिट्टी बोला है लाने के लिए मार्केट से, तो वो लिट्टी लेके आएंगे। तो ब्रश करके जल्दी से नहा धोवा लूँगी। घड़ी तो है नहीं, इतने दिन से थे नहीं, तो घड़ी भी खराब हो गई है। तो घड़ी तो है नहीं, पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा। और ये जनाब दोनों जैसे वहां पे बेड पे खेलते रहता था ना, वैसे ही यहाँ पे भी बेड पे खेलते रहता है। क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है दादाजी के घर पे आके? हाँ। अब मन लग रहा है? हाँ। हाँ। हेलो बोलो। बहुत सारे लोग नहीं है। ओ, बहुत सारे लोग नहीं है, अभी भी इनको बहुत सारे लोग चाहिए। ये देखिए, मैंने जो अंदर अलमीरा में था ना, वो बर्तन थोड़ा थोड़ा मैं यूज करते जा रही हूँ और यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि जब ये खाली हो जाएगा ना, तो इसको अच्छे से साफ कर दूंगी। पिछली बार भी शादी में आई थी ना, तो साफ नहीं किया था, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। तो इसको ना अलमीरा को थोड़ा सा अच्छे से साफ कर दूंगी, इसीलिए मैं बर्तन धो धो के ना इस बॉक्स पे रख रही हूँ। जैसे जैसे यूज, अब एकदम से पूरा बर्तन निकाल के धोना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं धो धो के यूज कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ रख रही हूँ। जब ये पूरे बर्तन निकल जाएगी तो इसको साफ कर दूंगी। और यहाँ पे एक चीज देखिए, विशाखापट्टनम में 250 रुपए किलो है लहसुन। तो यहाँ पे ये हस्बैंड जो है लहसुन, मतलब अच्छी लहसुन है, ये देखिए। तो 60 रुपए केजी, 60 रुपीज केजी दिया था, 60 रुपए। तो 2 केजी ले ली हूँ। वहां जाऊंगी तो काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा, इस वजह से 2 केजी लहसुन ले ली हूँ। इस बार बैग मतलब पूरा खाली है, ठीक है। तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा ले जाऊं कुछ आइटम, क्योंकि वहां पे है ना काफी 250 रुपए केजी मिलता है। और यहाँ झाड़ू पोछा हो गया है, खाना मैंने बना लिया। चलिए खाना दिखाते हैं। खाना भी बन ही गया है, बस अब नहाना धोना बचा हुआ है, और नहाने के बाद मिलूंगी। फिलहाल तो चावल दाल भुजिया मैंने बना लिया है और बस खाने का इंतजार है। ससुर और पतिदेव है नहीं, वो बाहर गए हैं। तो आते हैं तो बच्चों को भी नहाएंगे, मैं भी नहाऊंगी। तो उसके बाद खाना वाना खाएंगे। बहुत मतलब मेरे मायके की साइड से ना यहाँ पे कम गर्मी है, मतलब शायद ये 2 फ्लोर वाला है घर, इसलिए, क्योंकि मैं सबसे नीचे वाले में रहती हूँ। ऊपर 2 और रूम है, ठीक है, मतलब 2 तल्ले और हैं। तो ऊपर 2 तल्ले और है, इस वजह से शायद यहाँ पे गर्मी कम लगती है। मायके थी तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, एकदम ऐसे लगता था जैसे दम निकल रही है। तो मायके में ज्यादा गर्मी थी और यहाँ पे कम गर्मी है। तो चलिए अब सीधे आपसे नहाने खाने के बाद बात करती हूँ, और सीधे आपसे बाद में मिलती हूँ। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, यानी कि 4 साढ़े 4 बज रहा है। और उसके बाद जो मैंने ना चाय बनाई थी, ससुर बच्चे सभी सो गए थे, मैं भी सोई हुई थी। तो सो के उठी हूँ, तो हस्बैंड बोले चाय बनाने के लिए, तो वही चाय बना करके मैं यहाँ पे छान रही हूँ। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, ससुर, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों एक साथ ही बैठ के चाय पी लेंगे। मेरे ससुराल में एक चीज़ का अच्छा है कि औरों की तरह ये नहीं है कि हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरे ससुर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, भगवान करे मेरे ससुर जैसे सबके ससुर मिले। तो बहुत अच्छे हैं वो, मतलब उतना ये नहीं करते हैं कि बहू है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहनना है, जो पहनना है पहनो रहो, कोई मतलब ये नहीं है। और हमारे यहाँ घूंघट नहीं करते हैं, मतलब इतना ही सर पे जैसे पल्लू मैंने अभी रखा है ना, बिल्कुल वैसे उतना ही पल्लू रखते हैं, बहुत घूंघट नहीं करते हैं। तो दीवार की साइड में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और सामने मेरे ससुर हैं और ये मैं हूँ। तो आपस में बातें करते रहते हैं और साथ में बैठ के हम चाय पीते रहते हैं। और बस हमारे घर में इतने ही लोग हैं, मतलब ऐसे तो ससुर जो है ना, चचेरी सास है, तो जॉइंट घर ही है, लेकिन ऐसे मतलब हम तीनों हैं। तो ये मेरे हस्बैंड बिस्किट दे रहे हैं ससुर को, चाय बिस्किट अभी खा रहे हैं हम और ससुर और पतिदेव।
तो चाय मैंने पी लिया है और ये देखिए छोटा वाला बेटा इस रूम में सोया है और बड़ा वाला बेटा दूसरे रूम में सोया है। तो ये सोया हुआ है, ये जब तक उठता है जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाया था ना चावल दाल तो खाई थी और सो गई थी तो बर्तन वगैरह नहीं धोई थी। तो अभी मैं बैठ करके ना आराम से बर्तन धो लूँगी। और पुराने ज़माने के चरखूट घर बना करता था ना, उसमें आंगन भी रहता था, तो वही यहाँ पे आंगन है और कोई नहीं रहने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है, कोई रहता नहीं है, तो इसी वजह से ज़्यादा यहाँ घर पे मेंटेन नहीं कर रखे हैं। ससुर भी नहीं रहते हैं, मतलब मेरे सारे रूम में लॉक लगा रहता है। अभी मैं आने वाली थी तो ससुर आए थे, ससुर मेरी जेठानी के यहाँ गए हुए थे। तो कभी मतलब मेरे हस्बैंड भी 4 भाई हैं, तो मतलब सबके जगह जाते रहते हैं, तो घर में लॉक ऐसे ज़्यादातर लॉक ही रहता है, तो कोई रहता नहीं है, इस वजह से मेंटेन नहीं होता है घर में ज़्यादा कुछ। जो है जैसा है बस वैसा चल रहा है। हम लोग कुछ दूसरे घर बनाने के प्रोग्राम में हैं, तो इसी वजह से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। धोने के बाद मैं छत पे आ गई थी कपड़े उपड़े उठाने, और हस्बैंड और दोनों बच्चे को भी साथ में लेके आए थे। और ये देखिए मेरा बेटा मतलब गांव में आके ना बिल्कुल गांव जैसा हो गया है, कभी मिट्टी देखने को मिला नहीं, कभी छत मिला नहीं। तो यहाँ पे आता है ना छत पे मायके या ससुराल तो बहुत खुश होता है और खूब खेलते रहता है। तो ये देखिए ये ऐसे खेल रहा है। मैं एक ले लिया है चौक और उसी पे ऐसे पता नहीं क्या क्या बना रहा है, कभी खाना बनाता है, कभी मसाला पीसता है और ऐसे ही खेलते रहता है। तो चलिए अपने हस्बैंड के पास लेके चलती हूँ। और ये देखिए हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे कि ये है घर है ऐसे बोल के, और बीच में से बगल से गाने बजने लगे, इस वजह से मुझे अलग से मतलब ओवर वॉइस देनी पड़ रही है। और मैं पूछ रही हूँ कि घर में मन लग रहा है, तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं मन लग रहा है, क्योंकि घर में ऐसे कोई है नहीं। शादी के टाइम में इतने लोग के साथ रह चुके हैं ना, तो अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जब हम लोग ऊपर थे तो ये देवर भी आ गए थे ऊपर ही बातें करने, तो काफ़ी टाइम तक हम लोग बातें करते रहे, रात हो गई थी। और ये देखिए गांव का नज़ारा। और अभी मेरा ब्लॉग कर रहा है मेरा बड़ा वाला बेटा आशु, तो ये छोटा वाला ये देखिए इस तरीके से खेल रहा है। और ये देखिए पूरा ऐसे जो होता है ना खपड़ा होता है ना, गांव में खपड़ा होता है, खपड़ा उसको पूरा ऐसे पीट कूट कूट के एकदम बोल रहा था कि मसाला पीस रहे हैं। और हम दोनों बैठे हुए हैं और देवर जी हैं वो खड़े होके बातें कर रहे हैं। और ये गांव का नज़ारा है इस तरीके से छत से बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और काफ़ी रात हो गई। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और कपड़े भी उतार लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, रात हो गई है, बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं दे रही है। नीचे आ गए हैं और कपड़े उपड़े रख दिए हैं। अभी बेड पे ऐसे ही कपड़े रख दी हूँ। अभी जाऊंगी पूरा बैग में रख दूंगी कपड़े, क्योंकि सुखाने के बाद बैग में ही रख देती हूँ और जब निकालना होता है तब बैग से निकाल लेती हूँ और यूज करती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर बैग में ही रख देती हूँ। गोदरेज का झमेला नहीं रखती, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर जाते टाइम। तो अभी बैग में रखूंगी कपड़े। और अभी रात के बज रहे हैं 7:30 और मैं जाऊंगी खाना बनाने। खाना मैं ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, बस रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की भुजिया थी, जो भिंडी का भुजिया बनाया था वो भी है और दाल भी है और दूध भी है, तो सभी मिला करके खा लेंगे, बस रोटी बनाना है। तो और हस्बैंड बोले हैं कि बाहर से सब्जी भी ले आएंगे वो, तो वो बाहर से सब्जी ले आएंगे। पहले आज जब मैं शादी करके आई थी तो थोड़ा सा दिक्कत होता था, यहाँ पे मार्केट वगैरह कम था, लेकिन अब काफ़ी मतलब जो भी सोनपुर के होंगे ना उन लोग को पता होगा, एक हाईवे का यहाँ पे रोड निकला है, इस वजह से मार्केट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी कुछ भी खाने का मन हो तो बहुत आराम से मिल जाता है। तो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, खास करके मैं स्पेशली मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो बस ऐसा लगता है जैसे पिकनिक मनाने आ रही हूँ। सुबह का विशाखापट्टनम में लिट्टी नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर मैं लिट्टी यहाँ पे मंगा के खाती हूँ। रबड़ी नहीं मिलता है तो रबड़ी मंगा के खाती हूँ। तो मतलब यहाँ का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस वजह से। तो अभी गए हैं हस्बैंड लाने रबड़ी और सब्जी लेके आएंगे और उसके बाद मैं जब तक रोटी बना दूंगी। और वीडियो को यही आप लोग सोचोगे कि मैं बाहर क्यों खाना बनाती हूँ या बर्तन क्यों धोती हूँ बाहर, तो क्या किचन नहीं है क्या मेरा? तो आप लोगों को देखने से पता चल ही गया होगा कि ऐसे तो कोई शौक से बाहर बर्तन धोएगा नहीं, खाना नहीं बनाएगा,
तो हाँ, मेरे पास किचन नहीं है क्योंकि ये जो घर है वो काफी ज्यादा पुराना घर है। मतलब 25-30 साल हो गए हैं इस घर को बनाए हुए। ससुर अपने अपने जमाने में बनाए थे, तो काफी टाइम हो गया है। मतलब मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा टाइम हो गया है घर बनाए हुए। तो आप लोग को पता है कि उस टाइम किचन नहीं बनता था, चूल्हानी घर बनता था। जो चूल्हा पे खाना बनाते हैं ना, वो चूल्हानी घर बनता था। तो वो हमारे पास है चूल्हानी घर। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग चूल्हे पे खाना, चूल्हानी घर बनता था तो वहाँ पे घर पे यहाँ पे कोई रहता नहीं है। मेन बात ये है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो किचन बनाने का किसी ने सोचा ही नहीं है। तो चूल्हानी घर वैसे है और इसी वजह से मेरे पास किचन नहीं है। तो मैं ऐसे ही बाहर ही खाना बनाती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि जैसा भी है ससुराल है, जैसा भी क्या बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस यही है कि लोग अगर रहते तो उतनी सुविधा हो ही जाती। कोई रहता नहीं है। मेरे ससुर भी 4 भाई हैं और चारों में से कोई नहीं रहते हैं। ससुर भी नहीं रहते हैं। ससुर कभी मेरे यहाँ रहते हैं, कभी मतलब मेरे जेठ जी हैं उनके यहाँ रहते हैं। तो ऐसे करके ससुर भी घर पे नहीं रहते हैं। इस वजह से कभी किचन की जरूरत ही हमें नहीं फील हुई। हम सभी तभी इकट्ठा होते हैं जब घर में कुछ प्रोग्राम हो, जैसे शादी वगैरह हो किसी का, तभी इकट्ठा होते हैं। और उस टाइम तो जिसके पास आए उसी के पास खाते हैं। तो कभी मतलब दिक्कत हुई ही नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं कि किचन है। लेकिन फिर भी सबसे ऊपर वाले पे खाना बनाने का व्यवस्था कर दिया गया है, किचन कर दिया गया है। लेकिन सीढ़ियों से बार बार ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता। इस वजह से मैं उधर ही खाना बनाती हूँ। और तो मुझे दिक्कत नहीं है। जब शादी में आई थी तो आपने देखा होगा, जो लोग ने मेरे वीडियो देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा कि मैं ऊपर में खाना बना रही थी। तो यहाँ पे अभी मैं नीचे ही गैस चूल्हा ले आई हूँ। यहाँ पे अच्छा है, सबसे बातें भी करते रहो और खाना भी बना लेती हूँ, पता नहीं चलता है टाइम का। तो इसीलिए खैर आगे बीच बीच में मैं आप लोगों को बातें करती रहूंगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक प्लीज 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 एक लाइक जरूर करिएगा। और प्लीज मेरा आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके उतना फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए। और अगर कोई सोनपुर से देख रहा है मुझे तो कमेंट भी जरूर करिएगा साथ में। तो चलिए फाइनली हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।